हमारी भारत की धरती साक्ष्य है अनेकों ऐसी लड़ाइयों का जिसमें बहुत नरसंहार हुआ और इन लड़ाइयों ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। उन्हीं लड़ाइयों में से एक प्रमुख लड़ाई थी कलिंग का युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग की धरती यानी कि आज के प्रेजेंट डे उड़ीसा की धरती पर लड़ा गया था। इस लड़ाई ने ना सिर्फ हमारे बिहार के इतिहास को या ना सिर्फ हमारे भारत के इतिहास को, इस लड़ाई की गूंज पूरे विश्व के इतिहास पे एक अपना छाप छोड़ती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव आज की आपके शॉर्ट वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे युद्ध की जिस युद्ध ने हमारे पूरे विश्व के इतिहास को एक दशा और दिशा दी। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि मैं जब भी किसी चीज की शुरुआत करता हूं तो एक तस्वीर से करता हूं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी को बयां कर दे और एक अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी तस्वीर में समा जाए। मेरे पीछे आप एक तस्वीर को देख सकते हैं। इस तस्वीर में एक राजा जो घुटनों के बल बैठा हुआ है, जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लहू यानी कि खून, लोगों के इस पार्थिव शरीर और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नरसंहार दिख रहा है। वो राजा अपनी तलवार को जमीन के अंदर डाल करके घुटनों का बल बैठा हुआ पश्चाताप की पीड़ा में जल रहा है। पश्चाताप की पीड़ा से समझिए कि उसका हृदय भर आया है। हम बात कर रहे हैं राजा अशोक की और उसके एक आखिरी युद्ध की, जो था आपका कलिंग का युद्ध, जिसने एक चंड अशोक के नाम से जाने जाने वाला राजा को धम अशोक के नाम से जाना जाने लगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आज के इस वीडियो में कलिंग युद्ध की। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध को प्राचीन भारत के सबसे घातक संघर्षों में से एक माना गया है और हिंसा के पैमानों की बात अगर हम लोग करें तो अशोक को निकट भविष्य के लिए एक सैन्य विजय को छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। आखिर क्या हुआ था इस युद्ध में? यह युद्ध सबसे पहले कलिंग में लड़ा गया था। यह युद्ध धौली की पहाड़ियों में हुआ, जो दया नदी के तट पर थी। कहा जाता था इस नदी का पानी लाल हो गया था लहू से, इतना नरसंहार हुआ। और अशोक के 13वें शिलालेख के बारे में हमें इसकी जानकारी मिलती है, जहां तकरीबन आपके 1.5 लाख लोगों को निर्वासित किया गया और अन्य 1 लाख लोग आपके मारे जाते और बहुत से लोग कलिंग युद्ध में अन्य कारणों से भी आपके मारे जाते हैं। यह युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में भारी नरसंहार हुआ और पूरे के पूरे कलिंग पर अशोक ने विजय हासिल कर ली। लेकिन यह विजय एक ऐसा विजय था जिस विजय ने अशोक को पश्चाताप की तरफ ले गए। यह विजय था राजा अनंत पद्मानंद कलिंग के राजा थे। उन्होंने युद्ध में विशाल मौर्य सेना के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन अशोक के शिलालेखों के अनुसार युद्ध राजा के रूप में अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में शुरू हुआ और अशोक के शासन के 9वें वर्ष में समाप्त हुआ, जो कि 261 ईसा पूर्व था। इस लड़ाई में अशोक ने जब सब कुछ जीत लिया तो वो कहते हैं ना, कोई एक ऐसी चिंगारी जो पूरी आग को उत्पन्न करती है, वैसी एक ऐसा वाक्य हुआ अशोक के साथ जिसने उसका हृदय परिवर्तित किया। वो वाक्य था एक बौद्ध भिक्षु का। एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था निग्रोध। वह अशोक के सामने खड़े होते हैं। अशोक अहंकार में कि उसने सब कुछ जीत लिया है, उस भिक्षु को देख करके आश्चर्यचकित होता है कि यह भिक्षु मेरे सामने इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे खड़ा है। अशोक बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, मैंने इस सब को मारा है, मेरे अंदर सबसे ज्यादा ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। निग्रोध उसके जवाब में उनको बोलते हैं कि आप भले ही सबको मार सकते हैं, लेकिन आपके अंदर सबसे ज्यादा ताकत नहीं है। अशोक ने बोला कैसे, प्रूफ कीजिए। उन्होंने बोला एक बच्चे का शरीर उन्होंने दिया जो मृत पड़ा हुआ था। बोला कि आपने इसको मारा है? अशोक गौरवान्वित रूप से बोलता है हाँ मैंने इसको मारा है या मरवाया है।
तो आप इसको मारे हैं, इसकी जिंदगी पे आपका वश है। अशोक बोलते हैं हां इसकी जिंदगी पे मेरा वश है। तो निग्रोध बोलते हैं तो आप इसको जिंदा करके दिखाइए, जीवित करके दिखाइए। और कहते हैं ना ये लाइन अशोक के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाई कि अशोक के पूरे शरीर में एक कंपन से उत्पन्न हुई और वो सोचने पे मजबूर हो गया, वो तो मार तो सकता है लेकिन किसी के जीवन का, किसी के विश्व का एक स्वामी नहीं बन सकता। उसके मौत पे उसका वश है, किसी को मारने पे उसका वश है, लेकिन किसी को जीवित करने पे उसका वश नहीं है। उसी सन अशोक ने निग्रोध के प्रवचनों से प्रभावित होकर के मोगली पुत्र तिशा के शिष्य बनते हैं और धम्म अशोक की स्थापना करते हैं, जो कि भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल के रखती है। यह लड़ना छोड़ देते हैं, अपनी विस्तारवाद नीति को छोड़ देते हैं और एक अपनी पॉलिसी जिसको धम्म की पॉलिसी कहते हैं, जो विनम्र पूर्वक दयावान की पॉलिसी थी, उसको अपनाते हैं। और इस तरीके से इस युद्ध ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसे अनेकों युद्ध जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदला, उसमें सबसे प्रमुख अगर कहा जाए तो यह अशोक का युद्ध था। और यह कलिंग का युद्ध के बाद अशोक ने हथियार को उठाना छोड़ दिया, उसकी सेना ने हथियार उठाना छोड़ दिया और भारत के इतिहास पे इसका जबरदस्त प्रभाव लगा। यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर आप सब लोग शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।